पहले आप अपना परिचय दें। मेरा परिचय है, मैं ओम प्रकाश गुप्ता, पूर्व प्रधान जमीन मनोवली। इस समय मेरा निवास स्थान भैरवपुर मोड़, नगर पंचायत मधुबन में स्थित है। आप ही ओम प्रकाश हैं। आपका तो बहुत चैनल पर चर्चा है और कई पेपरों में आपका चर्चा है। क्या मामला है पूरा? चर्चा तो होना आम बात है। जानते हैं सर, चर्चा का विषय जब उमेश पांडे विधायक थे जिस समय, उस समय एक हमारे इस समय पत्रकार हैं बेचारे, उस समय तो सप्लायर थे। और एक हमारा ही समाज, हम बनिया समाज से आते हैं, मेरे ही समाज का एक लड़की थी, हाँ, दरगाह की। और उस समय उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था। किसी थाने में पंचायत ये सब चल रहा था, जिस दरमियान हमने जो है कि उस बच्ची के साथ खड़े होकर के और उसके साथ जो दुराचार हो रहा था उसका हमने विरोध किया थाने में। तो आज के डेट में जो हिंदुस्तान पेपर के पत्रकार साहब हैं, वही उस समय थे, उस समय पत्रकार नहीं थे। वह बेचारे आम आदमी थे। अब धीरे धीरे चलते चलते अब यहाँ मधुबन टाउन एरिया हो गया। और जब टाउन एरिया हो गया तो हम शंकर मदेशिया के साथ जुड़े। और जब शंकर मदेशिया के साथ जुड़े तो शंकर मदेशिया द्वारा लगभग हम 1-1.5 साल के आसपास रहे। उसके बाद शंकर मदेशिया के सिस्टम से हम संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से हम 2019 में ही शंकर मदेशिया जी को कहे कि शंकर जी, मैं आपका अब राजनीतिक सहयोग नहीं करूंगा। अगर विपक्ष में भले हमको मान के चलिएगा, लेकिन पक्ष में मत मानिएगा। राजनीतिक सहयोग की अपेक्षा अब हमसे मत करिएगा। अब इस पे बेचारे वो बड़े हमारे ऊपर दबाव बनाए, लेकिन कोई दबाव नहीं कार्य किया। हम कहे कि भैया, यह मधुबन अपना हिंदुस्तान आजाद देश हिंदुस्तान है, मैं भी आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ, इसलिए आप दबाव नहीं बना सकते हैं। मुझको भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। अब यह मामला शांत हो गया। अब बेचारे एक बैटरी वाला मामला आ गया इधर। तब तक बैटरी वाला जब मामला आया तो वह बैटरी वाले मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह दुकानदार एक दुकानदार को गाली दे रहा था। किसी ने उन सबों को अवगत करा दिया। हम तिराहे पर पान खा रहे थे। इसी दरमियान जो है कि हम देखे कि भाई हमारे मोहल्ले के लड़के क्यों दौड़े हुए जा रहे हैं उसके दुकान के तरफ। तो हम आवाज लगाए। आवाज लगाते हुए अब वो सब करें कि चाचा हट जाइए आप, फलाना गाली दे रहा है। अब इतने में हम हस्तक्षेप करते तब तक वह सब दुकान में चले गए सब। हम आवाज दिए कि यार सीसी कैमरा लगाए, हटो यहाँ से, भगो, बवाल मत करो। अब इतने ही में सिर्फ 2 हाथ उसे चलाए। हमने बीच बचाव करके और सबको भेज दिया। इसी दरमियान अब सुगबुगाहट मिला कि कुछ राजनीतिक लोग उसको दबाव में ले रहे। तो हम उस व्यक्ति को, दुकानदार को बुलवाए एक जगह, और बुलवा करके लगभग 20 लोग थे वहां। हमने माफी मांगा, दोनों हाथ जोड़ करके हमने माफी मांगा कि मोहल्ले के बच्चे सब आपके साथ जो एलंठई किए हैं सब, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अगर आइंदा फिर दोबारा ऐसा करेंगे सब तो मैं आपके साथ रहूंगा और उन सबों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कराया जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे हैं सब, उन सबों को छोड़ दी। अच्छा, चर्चा है कि आप चेयरमैन पति को किसी पोखरे पर गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिए। सर, अभी तो यह जो बैटरी वाला मामला है, इस मामले में देखिए, वह बेचारे जो है कि अभी जस्ट हमारे ऊपर मुकदमा भी करवा दिए चेयरमैन साहब। मुकदमा वह नहीं करवाए, लेकिन हमें मालूम हुआ जब यह व्यक्ति चला गया, उतना माफी मांगने के बाद भी शाम के वक्त यह व्यक्ति, एक मल साहब हैं, उनके द्वारा उस बैटरी वाले को घर से ले जा करके और थाने में दबाव बनवा करके हमारे ऊपर मुकदमा कराया गया कि नहीं, इस व्यक्ति पर मुकदमा करो। दरोगा जी ने सिपाही भेज करके हमें बुलवाए। हम कहे सर, अभी हम तो माफी उपी सारे लोग हमसे मंगवाए हैं कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके सामने ये सब हरकत ये सब है, उसका जिम्मेदार आप हैं, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हम कहे नहीं सर, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, हार्ट का ऑपरेशन करा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं मरीज आदमी हूँ, एक बच्चा भी हमको गिरा सकता है, या जो शरीर देख रहे हैं, या शरीर मेरा सिर्फ लिफाफा है,
हाँ, उतना शक्ति नहीं है कि मैं किसी को पकड़ लूं। थाना मधुबन में शंकर मदेसिया द्वारा जो तहरीर दिया गया है जी ऐसा सर ना, अभी बता रहा हूँ, उसको भी बता रहा हूँ। जैसे यह पहले मुकदमे में जैसे ये लोग फंसाए, पहले मुकदमे का आप सुने। अब वहां जब दरोगा द्वारा बुलाया गया कि नहीं यार, वह तो व्यक्ति एक मल साहब लिवा के आए थे उसको मुकदमा लिखने के लिए। हम कहे सर उस व्यक्ति को बुलाया जाए, हम तो माफी भी मांग चुके हैं ऑलरेडी 20 लोग के सामने, ऐसा नहीं हो सकता है। अब बुलवाए जब वो उस बैटरी वाले को, तो उससे पूछे तो वह बैटरी वाला खुद कहा कि फला मल साहब हमको जो है कि घर से जाकर के लिवाए हैं थाने में कि चलो सुलह की कोई मतलब नहीं है, तुम थाने में तहरीर दो, मुकदमा लिखो। आप कोई कार्रवाई नहीं कराए हैं? तो सर क्या हम कार्रवाई कराएं? अब दरोगा जी हमको बैठा लिया जब थाने में, तो हमने विधायक जी से भी फरियाद किया, प्रवीण गुप्ता जिला अध्यक्ष से भी फरियाद किया। उनके द्वारा यही कहा गया कि अरे यार आपके वहां तो जो है कि आप भरत भैया के आदमी हैं। हम कहे नहीं सर ऐसी बात तो है नहीं। तो कहे कि नहीं, अभी सुबह सुबह जी अभी जिसे फोन आया है आपके वहां से शंकर जी का, वह तो कह रहे हैं कि ये भरत के आदमी है। अब वहीं हम अपने आप को होपलेस हो गए। तो क्या भरत भैया का आदमी होने से कोई दिक्कत है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। उनको क्या दिक्कत है? अब यह चीज तो वह जाने, और वह जो है कि फोन किए रामविलास जी को, विधायक जी को, आजकल तो गुप्ता जी को। आजकल तो अक्सर बैठकी चेयरमैन साहब की भी वही हो रही है। अब यह तो उनकी समस्या है, अब इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। क्यों कि मेरे मोबाइल पर, मैं अपने मोबाइल से फोन किया था विधायक जी। आप पहले तो चुनाव में शंकर मदेसिया जी के साथ थे। पहले हम चुनाव में शंकर मदेसिया के साथ थे, यह जनता उस चीज को देखती है। लेकिन नहीं, आपसे अभी हम बताए कि 2019 तक आते आते ना, जब इनका सिस्टम हमको नापसंद लगा, तो हम कह दिए कि शंकर जी अब हमसे राजनीतिक सहयोग का अपेक्षा मत करिएगा, विपक्ष का भले कर लीजिएगा। अजय शंकर मदेसिया से दूर होने का कारण क्या है? इनसे दूर होने का कारण है विकास। जगह जगह वादा किए, लेकिन कहीं वादे पर खरे नहीं उतरे। यहाँ एक संजय मदेसिया है बेचारा, वो हैंड पाइप वाला, एक गिरीश गुप्ता है, इन लोग से गाली गप्पड़ समाज में देना लेना, यही सब हमको नापसंद है। क्यों कि मैं इज्जत सम्मान से जीने वाला व्यक्ति हूं। अब किसके साथ आप हैं? अब यह तो इस समय जो है कि हमको दिखाई दिया कि एक हमारे ब्रजेश जायसवाल जी हैं, देखे कि भाई यह व्यक्ति अभी किसी वैश्य समाज के साथ, अभद्रता के साथ पेश नहीं आए। इनसे तो यह व्यक्ति बेहतर दिख रहे हैं। मैं भी उस समाज से आता हूँ, इस वजह से मेरा झुकाव ब्रजेश जायसवाल की तरफ हुआ। क्योंकि यह मदेसी अपने ही समाज के लोगों को, कई लोगों को गाली भक्कड़ दिए। इन्हीं सब बातों और व्यवस्था को देखते हुए हमको नफरत होने लगा। ये मारपीट में तो FIR दोनों तरफ से हुई है ना? नहीं सर, हम लोगों का FIR नहीं लिया गया। यहाँ भी देख लिए पोखरी पर जो छठ का मामला है, क्रॉस FIR नहीं हुआ है। नहीं सर, हम सिर्फ वहां तनहा तमाशा देख रहे थे। यह लोग सिर्फ बातों का दौर चल रहा था। चेयरमैन प्रतिनिधि जो शंकर मदेसिया है, तमाम पोस्टर बैनर लगा रखे थे। एक मास्टर है वो, ये ब्रजेश जायसवाल के भाई, हाँ प्रबंधक है वहाँ विद्यालय का। वो सिर्फ यही पूछ दिए कि अरे शंकर जी, सिर्फ आप ही सब पंडाल फंडाल लगाएंगे कि 5 और प्रत्याशी हैं, इनके लिए भी कुछ जगह को छोड़ेंगे? तो वह कहे कि परमिशन पहले दिखाइए, आप परमिशन लिए हैं पोखरे पर टेंट लगाने के लिए। अब इसी पर वह कहे कि तुम परमिशन दिखाओ। पोखरे पर टेंट लगाने के लिए परमिशन की जरूरत है? SDM हो आप, तहसीलदार हो, DM हो, क्या हो, परमिशन मांग रहे हो? अब यही सब बतरस हो रहा। तो हम सिर्फ यही कहे, वो डब्बू जायसवाल है, ब्रजेश जायसवाल के भाई एक हैं, हाँ प्रबंधक हैं, हम कहे कि भैया यह तो मानसिकता कुछ और लग रहा है कि यह व्यक्ति सोच रहे हैं कि हमसे यह लोग विवाद करें, बवाल करें, ताकि सहानुभूति हमारे साथ जुड़े। अब तो ब्रजेश जायसवाल जी तो अब तो पूरे वार्डों में घूम रहे हैं बड़ी तेजी से, 1 महीने से। हाँ तेजी से तो घूम रहे हैं। वैसे जनता की लहर, एक प्लस किसकी लहर है बताएंगे कुछ? लहर नहीं, एक प्लस पॉइंट हम देख रहे हैं समाज में कि अगले मर्तबा हम शंकर के साथ थे, लेकिन ब्रजेश का मैं विपक्षी था।
तो विपक्षी होने के बावजूद भी वह व्यक्ति यही प्रयोग करते थे कि देख लीजिएगा, शंकर अगर हमसे चुनाव जीत रहे हो तो उनको आप लोग जिताइएगा, अगर मैं चुनाव जीत रहा हूं तो हमको आप लोग जिताइएगा। तो ये चुनाव कौन जीत रहा है? आज जनता आज के की अंदर डेट में चुनाव कौन जीत रहे हैं मधुबन नगर पंचायत? जनता के अंदर वह शब्द जो ब्रजेश जायसवाल का था अगले मर्तबा, वही घर कर गया है कि वह व्यक्ति किसी का विरोध नहीं किया, सिर्फ यही कहा कि शंकर अगर जीत रहे हैं तो शंकर को जिताइएगा, अगर मैं ब्रजेश जायसवाल जीत रहा हूं तो ब्रजेश जायसवाल को आप लोग जिताइएगा। और क्या आप जनता जनार्दन से, मधुबन की सम्मानित जनता से क्या कहना चाहते हैं? हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप द्वारा गुरु, हम माफी मांगता हूं शंकर जी या चाहे राजनीतिक लोगों से कि हमको ये राजनीति का शिकार न बनाने लोग। मैं मरीज आदमी हूं, मर जाऊंगा। आज तक अगर हरे तक कहा हूं किसी मर्द को, किसी प्रत्याशी को, तो लोग बता दें मैं त्रस्त हो गया हूं प्रत्याशी लोगों से। 2 लोग प्रत्याशी हमारे एकदम पीछे पड़ गए हैं कि कैसे इसको नस्त नाबूद किया जाए। मैं क्षमा मांगता हूं कि भविष्य में अगर कोई गलती किया होगा इन लोग के साथ तो उसको क्षमा करें।